एक तरफ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है तो दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने के बीच वहां खून की होली खेली जा रही है। मंगलवार रात पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में आतंकियों ने सेना के कैंटोनमेंट एरिया पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान कैसे अब आ गया है आतंकियों के ही रडार पर। यह हमला कोई आम आतंकी वारदात नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के अपने ही पाले हुए आतंकियों का हमला था। इसे तालिबान से जुड़े आतंकी संगठन जैश अल फुरसान ने अंजाम दिया। वो पाकिस्तान जिसने आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बना लिया था, आज उसी आतंकवाद ने पाकिस्तान को ही अपना निशाना बना लिया है। एक कहावत है, सांप को पालोगे तो एक दिन वो तुम्हें ही डसेगा। पाकिस्तान ने भारत को अस्थिर करने के लिए दशकों तक आतंकवाद को पाला पोसा, लेकिन अब वही आतंकवादी पाकिस्तान को नोच नोच कर खा रहे हैं। बन्नू में हुए इस हमले के पीछे हाफिज गुल बहादुर के नेतृत्व वाले एक आतंकी गुट है। ये वही गुट है जिसने 2001 में अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन के खिलाफ अफगान तालिबान का सपोर्ट किया था। अब यही संगठन पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। आइए अब समझते हैं कि कैसे हुआ ये पूरा हमला। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक आत्मघाती हमलावरों के एक ग्रुप ने मंगलवार रात बन्नू कैंटोनमेंट एरिया पर हमला किया। हमले का पूरा प्लान किसी हॉलीवुड फिल्म के स्टाइल में पूरी तरह से तैयार किया गया था। जैसे कि पहला स्टेप था, आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी 2 कारें कैंटोनमेंट एरिया में घुसा दी। दूसरा स्टेप, कारों के धमाके के तुरंत बाद 5 से 6 आतंकियों ने सैन्य अड्डे पर हमला कर दिया। तीसरा स्टेप, आतंकियों ने बेस के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से मुठभेड़ शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि कम से कम 15 नागरिकों की मौत हो गई और 20 से भी ज्यादा आम नागरिक घायल हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक हमला इतना खतरनाक था कि धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान तालिबान और आतंकियों को पनाह देता था, उन्हीं आतंकियों ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? इसका जवाब खैबर पख्तूनख्वा इलाके की जमीनी सच्चाई में छिपा है। तालिबान और अन्य आतंकी गुट अब पाकिस्तान सरकार और सेना को अपना दुश्मन मानने लगे हैं। पाकिस्तानी सेना इन गुटों पर कंट्रोल खो चुकी है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इलाके में। रमजान के दौरान हमला करना आतंकियों के लिए एक शक्ति प्रदर्शन भी है, जिससे वो अब दिखा सकें कि पाकिस्तान में असली ताकत उन्हीं के हाथ में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले को कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला करार दिया और कहा कि रमजान के पवित्र महीने में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या पाकिस्तान इन आतंकियों पर वाकई कोई कार्रवाई करेगा या फिर पहले की तरह सिर्फ निंदा ही करके चुप बैठ जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बन्नू हमला 28 फरवरी को हुए एक अन्य आत्मघाती हमले से जुड़ा हो सकता है। उस दिन तालिबान सपोर्टर मौलवी हमीदुल हक हक्कानी की एक मस्जिद में हत्या कर दी गई थी। अब एक और सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस चुका है? पाकिस्तान ने कई दशकों तक आतंकवाद को पालने पोसने की नीति अपनाई है, लेकिन अब वही नीति उसके लिए नासूर बन चुकी है। कभी भारत में हमले करवाने वाले आतंकी अब पाकिस्तान को ही अपना दुश्मन मानने लगे हैं। जो खतरनाक गुट पहले पाकिस्तान की छत्र छाया में पले बड़े, वही सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सत्ता का कोई असर अब नहीं बचा है। अब आगे क्या होगा पाकिस्तान का? क्या पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में जल जाएगा या फिर ये एक मुल्क अपने आतंकी नेटवर्क को काबू कर पाएगा? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान अब खुद अपने ही बोए आतंकवाद के बीज काटने पर मजबूर है।